गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। ओके, तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज देख लेते हैं कि हमारा जो जीव है, ये हमारा जीव, तो इस जीव में हम किस तरह से हमारा कौन सा वहाँ पे अपना एक लेयर होता है और उस लेयर पे किस तरह से हम खट्टे मीठे स्वाद को, ठीक है, उसको किस तरह से अनुभव कर पाते हैं, वो आज हम आपको एक डायग्राम के थ्रू बताएंगे। ठीक है, तो डायग्राम को हम आपके सामने बना रहे हैं क्योंकि आपको जब डायग्राम आपके सामने बनाएंगे तो इससे ये स्पष्ट होगा कि हमने डायग्राम पीछे किस तरह, अगर हम पहले से बना के इस पे रखते हैं तो इससे ये होता है कि हमने डायग्राम को बनाने में कितना समय लगाया। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती थी। तो मैं आपको आज डायग्राम सामने बना रहा हूँ और सब एक तरह से देख लेंगे इसके बाद किसके कौन कौन से पार्ट में, इसके कौन से पार्ट में कौन सा हमारा जो है टेस्ट बड रहता है। ठीक है, जिससे हम स्वादों को पहचानते हैं कि ये जो मतलब ये जो अपना जो भी खाना खाते हैं ये खट्टा है या मीठा है। दही जो खट्टा होता है वो हमारे कौन से पार्ट से हमको जीभ से पता चलता है, या फिर कोई मीठा चीज़ हमें कहाँ पता चलता है, और उसमें जो है हमारा कौन सा जो है मेन बर्ड टेस्ट बड रहता है और किस जगह उसका क्या नाम है। ठीक है, वो भी हम सब बारीकी से देखते हैं। तो देखिए, नॉर्मली अपना जीव इस प्रकार का रहता है ना। ये ह्यूमन जीव रहता है और इसमें हमारा क्या रहता है, फिर एक यहाँ से इस तरह से इसका एक डायग्राम रहता है। ठीक है, और बीच में इसको क्या करते हैं हम लोग, दो पार्ट में बदल देते हैं और इस पे हमारे जो है, जो कि दूसरे पेन से हम बना रहे हैं, टेस्ट बड रहते हैं। इस जगह हमारे टेस्ट बड रहते हैं, जो कि आप कह सकते हैं हमारा जो स्वाद होता है खट्टा मीठा, उनको डिटेक्ट करने का काम करता है, उनको पहचानने का काम करता है। इससे हमें पता चलता है कि सब्जियां अब खाने लायक नहीं है या खाना अब खाने लायक नहीं है, वो महक चुका है, ख़राब हो चुका है या कैसा है। अब देखिए, ये जो हम बना रहे हैं डायग्राम, ये आपको डायग्राम खुद बनाना है। और ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी इधर उधर कोई दिक्कत हो रहा है डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से बनाइए। पर आपको एक समझाने के लिए एक नॉर्मल डायग्राम जो हमारा है ये हमारा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, हमारा टंग का है ना, जिसको हम जीभा बोलते हैं हिंदी में। अब ये जो इतने सारे हमने आपको बनाए हैं, ये हमारे टेस्ट बड है। इस जगह हमारा एक जो है अपना पेपिलिया रहता है। ठीक है, और उसी पेपिलिया में क्या होता है, अपना सारा कुछ जो है अरेंज रहता है, जिससे कि स्वादों को अच्छे से पहचानते हैं। तो देखिए, एक हम छोटा मोटी डायग्राम बनाए हैं आपको बताने के लिए। तो इस जगह देखिए अपना एक पेपिलिया रहता है, इस तरह से बना हुआ। ठीक है, ये पेपिलिया देखिए, इस तरह का पेपिलिया रहता है और ये अटैच रहता है इस तरीके से। अब जो इस तरह से आप फिंगर नुमा आकार देख रहे हैं, इस वाले को हम लोग बोलते हैं फॉलिएट पेपिलिया। इसको बोलते हैं फॉलिएट पेपिलिया, फॉलिएट पेपिलिया। और इस जगह ही हमारा एक और पेपिलिया आता है, इस वाले पार्ट में, इस वाले रीजन में। देखिए, इस वाले रीजन में अपना हो जाता है फंगी फॉर्म पेपिलिया, जिसको कि आप फंगी फॉर्म भी पढ़ सकते हैं, फंगी फॉर्म पेपिलिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस वाला पार्ट का। इस दोनों को हमने फॉलिएट पेपिलिया बोल दिया। और इसी के बीच एक और पेपिलिया आता है हमारा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वेलवेट। और वो वेलवेट जो होता है वो इस जगह होता है, अपना इस जगह रहता है वो वेलवेट।
ये वाला पार्ट हमारा होता है वेलवेट वाला पार्ट। कोई दिक्कत नहीं ना। एक और है, वो वाला पार्ट हमारा है जिसको कह सकते हैं मेनली हमारा 3 है, जो एक और है वो हमारा उसका कुछ ज़्यादा उतना महत्व नहीं है, लेकिन ये 3 हमारा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी है। आप देखेंगे तो अगर आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे वेलवेट पेपिलिया हो गया, फॉलिएट हो गया, फंगिफॉर्म हो गया। अब इसमें हम पता करते हैं कि हमारा टेस्ट बड कहाँ रहता है। तो इस जगह अपना रहता है टेस्ट बड स्वीट का, यानी कि मीठा। यहाँ पे हम मीठा खाना, जब जो भी चीज़ हम खाते हैं सब्सटेंस, यदि हमें मीठा लगता है तो इसी जगह से पता चलता है। फिर इस जगह हमारा आता है अपना क्या, साल्ट। नमकीन का पता हमें इसी जगह चलता है, इस जगह। यानी कि आप ध्यान से रखें, हमने इस कोने में बनाया है, उसके बाद हमने इस जगह बनाया। देखिए इस जगह जो अपना है वो नमकीन वाला पार्ट रहेगा, एकदम थोड़ा सटा हुआ है ये साल्ट, यानी कि नमकीन। और इस जगह वाला जो पार्ट है अपना ये खट्टा रहता है थोड़ा, यानी कि आप कह सकते हैं खट्टा वाला पार्ट। और इसमें एक और जगह है, ये आप इस जगह अपना बीटर, यानी कि बीटर भी एक तरह का कह सकते हैं खट्टा ही होता है दूसरे शब्दों में। तो ये टोटल अपना एक जीव है जो कि अपना हम आप देख सकते हैं, ये जगह है मीठा वाला पार्ट। ये अगर कोई चीज़ खाएं तो आपको यहाँ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि मीठा है, और यहाँ गया तो आपको पता चलेगा कि नमकीन है। फिर यहाँ जाएगा इस जगह कोई चीज़ तो आपको लगेगा कि वो खट्टा है, और फिर बीटर हमारा ऊपर। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रखे कि इस वाले पार्ट का भी कुछ ना कुछ अपना अहम रोल है, और इस वाले पार्ट का भी कुछ अहम रोल है, और इस वाले पार्ट का भी कुछ अहम रोल है। और ये एक फिगर मोटा मोटी हमने बनाया, और इसमें कुछ टॉन्सिल्स लगे रहते हैं इस छोटे उन्ने में आकार के। ये टॉन्सिल्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जिसको कि लिंगुअल टॉन्सिल भी बोलते हैं। क्या होता है जब हमारे शरीर में जब विटामिन्स की डिफिशियंसी होने लगती है, जब जो विटामिन हम लोग रोजाना हमें फल फूल सब्जियों में मिलता है, जब उसकी हमारे अंदर कमी होने लगती है, तब क्या होता है कि ये जो हमारे टॉन्सिल्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, लिंगुअल टॉन्सिल्स, ये क्या होने लगते हैं, इनका जो है आकार बदलने लगता है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनका जो आप फिगर देख रहे हैं वो इतिर बितिर हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि इनका डायग्राम अभी जो स्पष्ट रूप से अभी दिख रहा है वो एक्चुअली बाद में होने के बाद रहता नहीं है। इसीलिए जब यदि ये डिस्टर्ब हो जाता है तो हमको मुंह में एक तरह के, जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमको मुंह में क्या हो गया है, जैसे कि मान लीजिए छाला निकल जाता है कभी कभी, तो हमें कहते हैं ना, हमें मुँह में यार होता है वेलवेट वाला पार्ट। कोई दिक्कत नहीं ना। एक और है, वो वाला पार्ट हमारा है जिसको कह सकते हैं मेनली हमारा 3 है, जो एक और है वो हमारा उसका कुछ ज़्यादा उतना महत्व नहीं है, लेकिन ये 3 हमारा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी है। आप देखेंगे तो अगर आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे वेलवेट पेपिलिया हो गया, फॉलिएट हो गया, फंगिफॉर्म हो गया। अब इसमें हम पता करते हैं कि हमारा टेस्ट बड कहाँ रहता है। तो इस जगह अपना रहता है टेस्ट बड स्वीट का, यानी कि मीठा। यहाँ पे हम मीठा खाना, जब जो भी चीज़ हम खाते हैं सब्सटेंस, यदि हमें मीठा लगता है तो इसी जगह से पता चलता है। फिर इस जगह हमारा आता है अपना क्या, साल्ट। नमकीन का पता हमें इसी जगह चलता है, इस जगह। यानी कि आप ध्यान से रखें, हमने इस कोने में बनाया है, उसके बाद हमने इस जगह बनाया। देखिए इस जगह जो अपना है वो नमकीन वाला पार्ट रहेगा, एकदम थोड़ा सटा हुआ है ये साल्ट, यानी कि नमकीन। और इस जगह वाला जो पार्ट है अपना ये खट्टा रहता है थोड़ा, यानी कि आप कह सकते हैं खट्टा वाला पार्ट। और इसमें एक और जगह है, ये आप इस जगह अपना बीटर, यानी कि बीटर भी एक तरह का कह सकते हैं खट्टा ही होता है दूसरे शब्दों में। तो ये टोटल अपना एक जीव है जो कि अपना हम आप देख सकते हैं, ये जगह है मीठा वाला पार्ट। ये अगर कोई चीज़ खाएं तो आपको यहाँ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि मीठा है, और यहाँ गया तो आपको पता चलेगा कि नमकीन है। फिर यहाँ जाएगा इस जगह
कोई चीज़ तो आपको लगेगा कि वो खट्टा है, और फिर बीटर हमारा ऊपर। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रखे कि इस वाले पार्ट का भी कुछ ना कुछ अपना अहम रोल है, और इस वाले पार्ट का भी कुछ अहम रोल है, और इस वाले पार्ट का भी कुछ अहम रोल है। और ये एक फिगर मोटा मोटी हमने बनाया, और इसमें कुछ टॉन्सिल्स लगे रहते हैं इस छोटे उन्ने में आकार के। ये टॉन्सिल्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जिसको कि लिंगुअल टॉन्सिल भी बोलते हैं। क्या होता है जब हमारे शरीर में जब विटामिन की डिफिशियंसी होने लगती है, जब जो विटामिन हम लोग रोजाना हमें फल फूल सब्जियों में मिलता है, जब उसकी हमारे अंदर कमी होने लगती है, तब क्या होता है कि ये जो हमारे टॉन्सिल्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, लिंगुअल टॉन्सिल्स, ये क्या होने लगते हैं, इनका जो है आकार बदलने लगता है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनका जो आप फिगर देख रहे हैं वो इतिर बितिर हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि इनका डायग्राम अभी जो स्पष्ट रूप से अभी दिख रहा है वो एक्चुअली बाद में होने के बाद रहता नहीं है। इसीलिए जब यदि ये डिस्टर्ब हो जाता है तो हमको मुंह में एक तरह के, जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमको मुंह में क्या हो गया है, जैसे कि मान लीजिए छाला निकल जाता है कभी कभी, तो हमें कहते हैं ना, हमें मुंह में यार कोई चीज़ खाया नहीं जा रहा है, जो जलनशील कुछ भी खा रहे हैं तो बहुत जलता है ना, कहते हैं ना, वही ये लिंगुअल टॉन्सिल्स की वजह, इनकी इसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गई तब ऐसा होता है। ये डिस्टर्बेंस कब आएगी हमारा, जब हमें कोई विटामिन, यानी कि जैसे कि एज कह सकते हैं राइबोफ्लेविन, एक राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन की कमी से भी हमें कभी कभी जीभ में बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी कभी हमारे जीभ के अंदर छाला पड़ जाता है, छाला, तो वो हमारे राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। राइबोफ्लेविन क्या एक तरह का विटामिन कह सकते हैं, और वो जो राइबोफ्लेविन है, यदि उसे जीभ के छाला को दूर करना होता है तो हमें बिकोसूल का जो कैप्सूल होता है वो खाना हो सकता है, नहीं तो आप घरेलू उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको बिकोसूल्स भी नहीं है, आप चाहते हैं कि आप जल्दी से वो छूट जाएं, तो आप नॉर्मली क्या कीजिए, जो आपके घर में फिटकरी है, फिटकरी जो दाढ़ी बनाने वाला होता है, वो जो घर में, उसका यूज़ मत कीजिए। आप मार्केट से कुछ पीस ले आइए, 10 रुपये 5 रुपये में आपको वो दे देगा, छोटा सा, एकदम छोटा सा। उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी में एकदम छोटा सा बाइट ले लीजिए, छोटा सा बाइट, ठीक है, और उससे आप मात्र 3 बार कुला कर लीजिए, दिन में 3 बार कर लीजिए उससे। जैसे कि एक बार सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, 3 बार आप उसका गलगली कर लीजिए। फिर आपको वो एक दिन के अंदर सारा का सारा जितना भी आपको टॉन्सिल्स में अगर प्रॉब्लम होगा, जो भी होगा, वो सही हो जाएगा। वो उसमें भी जो है, उसके अंदर भी बहुत सारे अपने अपने तत्व हैं, जो तत्व उनको ठीक करने का काम करते हैं। तो ठीक है, या तो आप राइबोफ्लेविन ले लीजिए। वो छाला जो आता है वो हमारे जीभ में आता है। फिर यहाँ पे अपना यदि बना दिया जाए एक ऊपरी डायग्राम, तो इस तरह से अपना जीभा रहता है ना। फिर ये अपना पूरा जीभ अपने एक, फिर मस्तिष्क के अंदर वाला पार्ट हो जाएगा। तो इस जगह अपना छाला आता है, कभी कभी इस जगह भी छाला आता है। तो कहीं ना कहीं वो जो कमी है उनके डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो उससे पूरी करने के लिए हमने क्या करता है, विटामिन के कैप्सूल खाते हैं, जो कि विकोसुल्स होता है। या नहीं तो आप क्या करें, जो गाय का दूध होता है, वो गाय का दूध आप पी सकते हैं। गाय के दूध में क्या होता है कि राइबोफ्लेविन ज़्यादा होता है। उसी राइबोफ्लेविन की वजह से जो गाय का दूध है, आपको कभी कभी थोड़ा थोड़ा पीला दिखता होगा। तो पीलापन गाय के दूध में दिखता है, जो कि मार्केट से आप लाते होंगे, उसमें ज़्यादातर दिखता है पीलापन। उसमें क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा राइबोफ्लेविन होता है, वो हमें हमारे बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल सही है, और उस बीमारी को भी वो दूर रखेगा जो कि आपको हो रखा है। उस बीमारी का नाम है, आप कह सकते हैं, चिलियोसिस होता है, उसे चिलियोसिस कहते हैं। उस चिलियोसिस की वजह से ही हमें फिर कई तरह के साग सब्जियां जो होता है जिसमें कि ज़्यादा मात्रा में हो, वो खाने पड़ते हैं। तो इस तरह से आपका ये बीमारी भी दूर हो जाएगा। और यदि क्वेश्चंस आपको पूछेगा कि बताइए डायग्राम कैसे जीभ का बनाएं, तो जीभ में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है बनाने में। डायग्राम सीधा खींच देना है इस तरह से आकार का, और आपको फॉलिएट बना देना है, पेपिलिया, और वेलवेट जो हमारा होगा ये गोला गोला आकार का है। फिर अपना फंगी फॉर्म यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक और नाम हमने आपको बताया था, वो भी लिख ही देते हैं ताकि आप वो छूटे नहीं। वो यहाँ पे रहते हैं, इस जगह रहते हैं, जिसे फिलीफॉर्म बोलते हैं। फिलीफॉर्म पेपिलिया, ठीक है, ये भी लिख ही दिए। ये भी, यानी कि एक हो गया वेलवेट, एक हो गया फंगीफॉर्म पेपिलिया, और एक हो गया फिलीफॉर्म, एक हो गया फंगीफॉर्म। हाँ, तो ये सेक्शन आपको यदि पूछे गए, ठीक है, फिर आपको हम तुरंत अभी नेक्स्ट वीडियोस में बता देंगे कि वेलवेट का क्या काम होता है, फॉलिएट का क्या काम होता है, और फंगीफॉर्म और फिलीफॉर्म का क्या काम होता है। फिलहाल आपको हमने बता दिया कि ये सारे हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं, ये किस सारे के सारे हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं इस जगह, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स हो गए। और ये हमारा क्या हो गया, लिंगुअल टॉन्सिल,
लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है, लिंगुअल टॉन्सिल, ये पूरा अपना जीव का डायग्राम है। तो शायद अब आपको ये क्लियर होगा। वैलेट हो गया, फोलिएट, फिलीफॉर्म और फंगीफॉर्म, इसका कोई ज़्यादा जो अपना है, इसका कोई ज़्यादा अपना अहम रोल नहीं है। बस ये आप नंबर्स के तौर पे कह सकते हैं कि इनके नंबर्स जो अपने हैं वो टोटल 8 to 12 होते हैं। जो अपना फोलिएट होता है इनका भी नंबर है कुछ 6। तो इस तरह से बस नंबर है, कुछ छोटे हैं, कुछ छोटे आकार के हैं तो कुछ बड़े आकार के हैं। तो आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, तो इससे कोई लिखना हमें ज़रूरी नहीं है, बस आप समझ लीजिए। तो अगर समझ लेंगे तो एक डायग्राम के थ्रू आप सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे कि वेलवेट के बारे में यदि हमको लिखना होगा, तो वेलवेट के बारे में लिखना होगा तो हम डायरेक्ट जो कह सकते हैं कि इनके नंबर्स इतने हैं, ठीक है। और दिस इज़ अ अपर पार्ट ऑफ ए टंग, ठीक है। फोलिएट के बारे में लिखेंगे तो दिस इज 6 नंबर्स, ठीक है, 6 to 8 नंबर्स हो सकते हैं हमारे। और उसके बाद इनके जो आकार है, दिस इज अ लार्जर साइज दैन द अदर दैन, ये आपको लिखना है। फिर अपना फिलीफॉर्म, तो फिलीफॉर्म के बारे में जो कि मैंने आपको इस जगह बताया, इस जगह अपना फिलीफॉर्म है ये सारे के सारे। तो इस जगह आपको बताना है कि फिलीफॉर्म इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट, ठीक है, और दे आर वेरी लार्जर नंबर्स। तो देख रहे हैं कि बहुत सारे नंबर्स में ये हमारे हैं फिलीफॉर्म, है ना। फिर उसके बाद हमारे फंगीफॉर्म आते हैं जो कि इस जगह हमारे हैं। तो आप इनके भी नंबर्स देख सकते हैं, ये भी स्मॉलेस्ट है और सबसे लोअरी पार्ट वाला हमारा फंगीफॉर्म होता है। तो आपको यदि ऑप्शन में दे दे कि बताइए सबसे अपर पार्ट वाला कौन सा है, लोअर पार्ट वाला कौन सा है, तो आप आसानी से बता देंगे। जो अपर पार्ट वाला है वो हमारा वैलेट है और सबसे नीचे वाला हमारा फंगीफॉर्म है, और बीच वाला तो हमारा फोलिएट होता है जो कि हमारा एक पत्तेनुमा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है फोलिएट, ठीक है। तो ये आपको उसमें ऐड करना है। उसके बाद स्वीट साल्ट सॉर्ट बीटर जो आपका है, टेस्ट बड्स है हमारे टोटल, और लिंगुअल टॉन्सिल्स जो मैं आपको इसके बारे में बता दिया थोड़ी देर पहले। और इसमें अंदर जो भी हमारी समस्या होती है वो गर्मी की समस्या, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें इससे गर्मी के मौसम में देखने को मिलता है बीमारी, वो भी आपको मैंने बता दी कि क्या प्रोसेस होता है उसका, उसे ठीक करने का क्या उपाय है, कौन सी दवाई मेडिसिन लेनी पड़ती है। और बाकी अभी आपको नेक्स्ट में बता देंगे कि किस तरह से आप जो है किस विटामिन की कमी से